उठा के वज़ीर आज़म से कहते हैं हक है कि उसे जूते और ठुड्डे मारे जाएं। तो मुल्क दुश्मन है, गद्दार है, उनकी शक्लें गद्दारों जैसी हैं। इस आदमी को पाँव डी चौक पे उल्टे लटके होते, हमारे लीडरान उल्टे लटके होते। आज भी शर्म नहीं कि इम्पोर्टेड हुकूमत, हम लोगों के सर पे पगड़ियां नहीं है, लेकिन होना हमारे साथ भी है। इसलिए जो फैसला हो, जाली अकाउंट्स हैं, तो ये जो जाली अकाउंट्स का बाप आया है सामने, इलेक्शन से पहले एक मुनज़्ज़म मुहिम के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो केसेस जो है उन पे बनाए गए कि लोगों की बहनों को उठाया गया, जरदारी साहब को एक JIT, उसके बाद जो बदतरीन धांधली हुई। कब्र में जाओगे तो ये बताओगे कि, और दूसरों को आप समझाएंगे कि आप इम्पोर्टेड हुकूमत है, जिसको डंडे पड़े, लेडी हेल्थ वर्कर्स को ठुड्डे मरवाए गए, उठा के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। पुलवशा खान की धुआंधार किस्म की तकरीर, असम्बली के अंदर सन्नाटा छा गया, सारे हैरान रह गए। शदीद किस्म की लड़ाई और तल्ख किस्म के अल्फाज। शहबाज शरीफ वहाँ आँख ना उठा सका। वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। शुक्रिया चेयरमैन साहब, आपने मौका दिया। मैं कुछ बातें जो है रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए करना चाह रही हूँ। मुझे बड़ा अफसोस है कि बाहर जैसे हमारे सेनेटर्स ने कहा कि उनसे किसी ने बदतमीज़ी की, लेकिन आप और हम, हमारी अभी याददाश्तें इतनी कमज़ोर नहीं है कि इसी पार्लियामेंट हाउस के बाहर जिसको डंडे पड़े, लेडी हेल्थ वर्कर्स को ठुड्डे मरवाए गए, उठा के क्लर्कों को, रेडियो पाकिस्तान के एम्प्लॉइज़ को जो है वो पुलिस की गाड़ियों में जानवरों की तरह फेंका गया। और ये आज हमें ये बता रहे हैं कि चंद लोगों ने इनसे बदतमीज़ी की। मुझे उसका भी अफसोस है कि नहीं करनी चाहिए, इनका इस्तेकाक है, लेकिन उस वक़्त क्या ये हम कोई ख़ास मखलूक हैं और वो आम आवाम जो है उसका हक है कि उसे जूते और ठुड्डे मारे जाएं। और इनके आगे अगर 10 लोगों के आगे कोई खारदार तार गलती से आ गई तो ये हमें कहते हैं कि उनके खिलाफ तरीके इस्तेकाक पेश करें। तो फिर वो तमाम लोग जिन्होंने ऑर्डर दिए थे उन आम पाकिस्तानियों को जूते मारने के, उनके खिलाफ कौन सी तहकीक इस्तेकाक बनती है? फिर पेश की जाए तो सब की जाए, इकट्ठी की जाए। और चेयरमैन साहब, दूसरी बात, ये आज हमें बता रहे हैं कि ममनुआ फंडिंग पे बात हो गई। आज भी शर्म नहीं कि इम्पोर्टेड हुकूमत, हमें सिर्फ ये बताई। और ये कि आपको लोग कह रहे हैं पाकिस्तानी के, तो हमने पैसे दिए थे, ये पैसा तो मैंने दिया था। तो वो रोमेता शेट्टी भी पाकिस्तानी है, वो जेरी बेरी हैरी स्नैप्स जो सारे यहूदी थे वो भी पाकिस्तानी है। उनका भी हमें आप दिखा दीजिए पाकिस्तानी होने का सबूत, ताकि हम मान लें वो सब कहाँ से थे, वो सारे पैसे आए। और दूसरों को आप समझाएंगे कि आप इम्पोर्टेड हुकूमत हैं, आप शिर्क करते हैं। एक दीन इलाही शायद मैं गलत ना हूं तो 1582 में आया था, जो अकबर बादशाह ने जो लेकर आया था। एक ये नई दीन इलाही की नई शक्ल, जिसमें कहा जाता है कि जो अमीरुल मुनाफिकीन की उसके मुखालिफ जाएगा वो बहुत बड़ा मुशरिक है। कब्र में जाओगे तो ये बताओगे कि हमें बताया जाए, बहुत हमारे उलमाए कराम बैठे, हम सब मुसलमान हैं, हमें पता है शिर्क क्या होता है। आप हमें शिर्क की नई डेफिनेशन सुनाए, समझाएंगे, आप हमें कलमा पढ़ाएंगे, ये क्यों नहीं बोलते? आप हमें नया मुसलमान बनाने का एक तरीका जो है वो न सिखाएं। आप अपने किए की बात करें कि आपने क्या किया। आप ये बताएं कि उन लोगों को आपसे क्या मोहब्बत हुई। मुझसे कहा जाए या आप किसी से कहा जाए कि भारत में एक नई जमात बनती है जो हिंदुत्व को जो है वो बढ़ावा देगी, आप आइए चंदा दें, आप देंगे? क्यों देगा कोई भारतीय पाकिस्तान में चंदा? लिहाजा चेयरमैन साहब, बात यह है कि ये जो आज एहतजाज है ये इस बात का नहीं है कि इनके साथ बुरा हुआ या जुल्म हुआ या 8 साल बाद फैसला आया तो गलत आया। ये तकलीफ आज ये है, इसी बात का वॉकआउट है। और इसी बात के वॉकआउट की वजह से आज जब कहानियाँ सामने तुम्हारे आ रही हैं, पूरी दुनिया तुम्हारा तमाशा देख रही है, तो तुम हमें कहते हो आज भी कि तुम इम्पोर्टेड हो। तो बात यह है कि आप तो कहते थे कि फ्री लंच इस दुनिया में नहीं होता, आप कहते थे देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। तो ये जो आप लेते रहे पैसे, उसके बदले, उस लंच के बदले आपने क्या दिया और क्या वजूहात हैं कि सीपैक का बट्ठा आपके आते के साथ ही बैठ गया। जो पीपल्स पार्टी ने बड़ी खुश असलूबी से पास करा के नून को दिया और इनके आते ही
और 5 साल हमें कहा गया ये मईशत की रीढ़ की हड्डी है, इसके खिलाफ जो बात करेगा वो कौमी दुश्मन है। तो आज क्या हुआ, आकर उसको ज़मीन बोस कर दिया। उसको ना सिर्फ ज़मीन बोस किया, आपकी मईशत ज़मीन बोस की। 70 साल के कर्जे एक तरफ और इसकी के कर्जे एक तरफ। लेकिन आज कोई ऐसा कमीशन नहीं बनता जो पता लगाए कि इस फंडिंग का उस सीपेक के बैठने से क्या ताल्लुक है, कश्मीर के जाने से क्या ताल्लुक है। क्या इस मुल्क में कोई ऐसा कमीशन नहीं बन सकता? वैसे तो हर एक के लिए जीआईटीज बनती रही, लोगों की बहनों को उठाया गया। जरदारी साहब को एक जीआईटी इलेक्शन से पहले एक मुनज़्ज़म मुहिम के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो केसेस जो हैं उन पे बनाए गए कि जाली अकाउंट्स हैं। तो ये जो जाली अकाउंट्स का बाप आया है सामने, इस पे बात क्यों नहीं करने दी जाती? इस पे क्यों तकलीफ होती है कि मैंने गलती से साइन कर दिया, तुम करो तो गलती है, दूसरे करें तो मुशरिक है, दूसरे करें तो मुल्क दुश्मन है, गद्दार है, उनकी शक्लें गद्दारों जैसी हैं। इस आदमी को पांव पे खड़ा करने के लिए इस मुल्क के पांव काट दिए गए अफसोस से। सीपेक किया, इस मुल्क की मईशत गई, 150 से ज्यादा बच्चों का खून है। किस तरह हुआ ये सब? इस पे कमीशन बनना चाहिए। और हम वजीर आजम से कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि बेशक इनकी फौजें कहते हैं कि हमारी ये बाहर की हुकूमत है और इंपोर्टेड हुकूमत है, इस पे भी बनाए कमीशन। उसके बाद जो बदतरीन धांधली हुई, इन सब पे कमीशन बने और फिर बताया जाए कि इनकी जमात के खुरे किस मुल्क से मिलते हैं, क्यों मोहब्बत है इनकी जमात से। दुनिया अगर हम या मौलाना साहब या कोई और जमात एक पाई भी निकलती तो हम डी चौक पे उल्टे लटके होते, हमारे लीडरान उल्टे लटके होते। तुम आसमानी मखलूक हो कि तुमसे सवाल नहीं किया जा सकता। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एज ए मेंबर ऑफ सेनेट अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से कि एक कमीशन बनाया जाए जो इन तमाम चीजों का जो है अहाता करे। हकीम सईद ने क्या कहा? क्या वो सब झूठे थे? क्या उन्होंने लिफाफे लिए थे? क्या फाइनेंशियल टाइम्स ने लिफाफा लिया है? क्या वो झूठ बोलते हैं? और अगर झूठ बोलते हैं तो आपने डेफेमेशन अभी तक क्यों नहीं फाइल की? आज आप कहते हैं कि मैं गलती से साइन कर गया। ये गलती नहीं है, ये आपकी असलियत है। और इस असलियत को कौम के सामने इसलिए आना चाहिए कि आइंदा आने वाले हमारे सियासतदान, आइंदा आने वाले हमारे लॉ मेकर्स, आइंदा आने वाले हमारी जुडिशरी सब ये देख ले। और नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। पुलवशा खान आज इतनी जज्बाती हुई कि तमाम हदूद और क़यूद क्रॉस कर ली। एक तरफ हुकूमत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रेशर है तो दूसरी तरफ अमेरिका का भी प्रेशर बना हुआ है और हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि सारे मामले को किस तरह डील किया जाए। अब हुकूमत मुज़ाकरात के लिए मारे फिर रही है और कह रही है कि हमारे साथ मुज़ाकरात करो, लेकिन इमरान खान ने मुज़ाकरात करने से एक मरतबा फिर इनकार कर दिए, जिससे हुकूमत को मज़ीद पसीने छूट गए हैं।